नगरी में आने का जब अवसर मिलता है वह जीवन के लिए सौभाग्य की बात होती है। और आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय जनप्रिय नेता माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के संसदीय क्षेत्र से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कार्यकाल विस्तार हुआ है उसके बाद शुभारंभ हो रहा है। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करने के लिए काशी आया हूं और सब लोग मिलकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि उत्तर प्रदेश की 80 और देश में 400 पार 2024 में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पहुंचे, इसी लक्ष्य को लेकर के काम करेंगे। सर, रघुराम राजन जो पूर्व गवर्नर हैं आरबीआई के, वो कह रहे हैं कि पप्पू कहा जाना राहुल गांधी को दुर्भाग्यपूर्ण है और राहुल गांधी बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, लेकिन आप लोग क्यों बार बार उनको पसंद करते हैं? मैंने कहा जिन्होंने कहा है या उनसे पूछना चाहिए। मैं उनको ये नहीं कहता हूँ, ये ज़रूर कहता हूँ कि एक ऐसे परिवार में उन्होंने जन्म लिया है जो पार्टी ने इस देश में परिवारवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया और जिनको देश के बारे में जानकारी ऐसी नहीं, उनके सलाहकार उन्होंने उनसे कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो। अगर वह भारत जोड़ो यात्रा की जगह भारत को समझो यात्रा निकालते, उसको भारत को जानने की यात्रा निकालते, भारत की संस्कृति क्या है, भारत का समाज क्या है, भारत के अंदर किस राज्य के अंदर क्या कार्य होता है, ये जानने के लिए अगर यात्रा निकालते तो समझ में आता। लेकिन उन्होंने यात्रा निकाली और भारतीय रिजर्व बैंक के जो पूर्व गवर्नर हैं उनका मैंने आज बयान मैंने भी देखा है, लेकिन हमने उनको पप्पू नहीं कहा है, ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने क्यों कहा है या तो उनसे पूछना चाहिए। मैं तो इतना ही मानता हूं कि वो उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा का चुनाव 2019 में लड़े थे, हार गए और केरल से जीत करके भारत की संसद के सदस्य हैं और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल गांधी का क्या होगा पीलीभीत से सांसद? ये मैं कह उनसे पूछो ना, क्योंकि राहुल गांधी ने भी मना कर दिया और अक्सर जब से भाजपा की सरकार, मोदी जी की सरकार, वो मुखर लेके ये पार्टी का जो विषय है पार्टी विचार करेगी, ये केशव प्रसाद विचार नहीं उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार निशाना साध रहे हैं, क्या कहेंगे? उनसे मेरी ओर से कह दीजिए कि बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन कर जाएं, उनको सद्बुद्धि आ जाएगी, उनका कल्याण हो जाएगा। ओवैसी को रंग दिख रहा, कह रहे कि भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में जो एक रेलवे स्टेशन था उसके हरे रंग को भी उसने हटवा दिया है। भारतीय जनता पार्टी को रंग में भी धर्म नहीं, भारतीय जनता पार्टी सभी रूप, सभी रंग, सभी देश के सभी प्रदेशवासियों के प्रति बहुत आदर और सम्मान का भाव रखती है। अभी काशी के लोगों ने तो वह विहंगम दृश्य देखा है जब काशी और तमिलनाडु का संगमम का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो राजनीति के अंदर धर्म के नाम पर, कोई जाति के नाम पर, कोई परिवार के नाम पर अपना अस्थायी वर्चस्व बनाए रखना चाहता है, अब वह युग खत्म हो गया है। अब भाजपा का और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में भाजपा का युग आ गया है, कमल के फूल का युग आ गया है। उनको मुझे सलाह देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जो भी रंग के बात करते हैं उनके दिमाग में कोई गंदा रंग भरा हुआ है। धन्यवाद। आइए कुश्ती संघ कुछ बता नहीं, मैं उसमें शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सपा उत्पीड़न बंद करें, नहीं तो सपा उत्पीड़न बंद करें तो सपा के अध्यक्ष से कहें उत्पीड़न बंद करें, नहीं तो बीजेपी की लंका में आग लग जाएगी। उनको यही नहीं पता है कि सपा या बसपा या कांग्रेस किसी का उत्पीड़न नहीं होता। जो अपराधी होता है, जो भूमाफिया होता है, जो जनता को सताने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम किया, जांच होती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है।
अगर कार्रवाई को उत्पीड़न समझते हैं तो यह उनका विचार है, लेकिन हम कुश्ती के प्लेयर सर, कुश्ती के के खिलाफ जो चल रहा है मेरे काशी विश्वनाथ धाम के मेरे पत्रकार मित्रों, जो मामला देश का है, केंद्र सरकार या और कुश्ती संघ से जुड़ा हुआ, मैं पहलवान भी नहीं हूँ, संघ के बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ, तो मैं उस पर क्या बोलूँगा। सर तेलंगाना में अखिलेश यादव ने विपक्ष की गोलबंदी करके तमाम तरीके के आरोप लगाए सर सरकार पे तेलंगाना से। मैं ये मानता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी जहाँ गए हैं तेलंगाना में, वहाँ पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले विधानसभा चुनाव होने वाला है और वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और उत्तर प्रदेश में तो 2024 में मैं जानता हूँ जितने मेरे पत्रकार मित्र खड़े हो, सब लोग कमल की बटन दबाओगे। धन्यवाद।